हेलो टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अंकित सर वाईटी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को न्यू कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो की जो आपको प्रैक्टिस शीट्स है वो भी मिल जाएगी। और ये पीडीएफ और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल पे आप टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं अंकित सर वाईटी क्लासेस, वहाँ पर चैनल है। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ये एक सीरीज है जिसका मैंने नाम दिया है मैथ्स स्कोर बूस्टर, जिससे आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम्स में। आज ये डे 3 की क्लास है। डे 2 और डे 1 आप मेरे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। व्हेन अ नंबर कोर्स 30% मार्क्स, अगर एक विद्यार्थी 30% मार्क्स पाता है, देन ही फेल्स बाय 5 मार्क्स, तब वो 5 मार्क्स से फेल हो जाता है। बट व्हेन ही स्कोर्स 40% मार्क्स, लेकिन जब वो 40% मार्क्स अंक प्राप्त करता है, देन ही गेट्स 10 मोर मार्क्स देन पासिंग मार्क्स, तब उसे 10 ज्यादा मार्क्स मिलते हैं पासिंग मार्क्स से। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स मतलब जो पेपर था वो कितने मार्क्स का था टोटल, और पासिंग परसेंटेज बताना है कि कितना था। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें करना क्या होता है, ध्यान से देखना। हम मान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स ये है, ठीक है, यहां पर कुछ। अब उसने क्या करा, 5 मार्क्स कम लेके आया, इससे 5 मार्क्स कम लेके आया और उसके आए 30%, ठीक है। अगर वो 10 मार्क्स ज्यादा लाया तो उसके आए 40%, ठीक है। अब मैं यहां पे बोलूं कि इन दोनों के बीच का जो परसेंटेज गैप है वो कितना है, तो आप लोग बोलोगे भाई 10% का गैप है। लेकिन एक्चुअल में नंबर का कितना गैप है, तो 10 और 5 15 का गैप है, ठीक है। अब यहां पर 10% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 100% की वैल्यू आएगी 150। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि ये जो है मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब 150 मार्क्स जो है वो अधिकतम वो ला सकता है। तो मैक्सिमम मार्क्स फर्स्ट का आंसर हो गया 150, जो कि एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। देखो, 30% लाया और 5 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है। अगर वो 5 मार्क्स ज्यादा लाता तो पास हो जाता। अब हमें निकालना है कि 30% किसके बराबर है, तो 30% जब 10% 15 के बराबर है तो 30% होगा 45 मार्क्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितना आ गया, 50, क्योंकि 5 मार्क्स से फेल हुआ है और उसके 45 है, तो 50 मार्क्स पासिंग होगा। तो पासिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, पासिंग परसेंटेज की, तो उसके 50 आए हैं कितने में से, 150 में से। अगर वो आता पास हो जाता, गुणा में 100, काटेंगे 1/3, तो यहाँ पे आएगा 33 1/3%, जो कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप ज्यादातर पेपर में पूछा भी जाता है। लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ शुगर, चीनी की कीमत इज इंक्रीज बाय 20%, अगर चीनी का मूल्य कीमत 20% बढ़ा दी जाए, ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से अ फैमिली परचेज 12 kg लेस शुगर फॉर 300, इसकी वजह से जो फैमिली है वो 300 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीद पाएगी, ठीक है। हमें बताना क्या क्या है, ओरिजिनल कंजप्शन, करंट कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस, करंट प्राइस। देखो, 4 क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के ऊपर, और चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो हम सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले पार्ट या सबके लिए एक ही है। इसका एक बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, ध्यान से समझना। अगर मैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊं, 1/5 आएगा और ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं प्राइस की, ठीक है, पहले वाले को P0 बोल देते हैं प्राइस को, और बाद वाले को P1, ठीक है। तो पहले था 5, अब कितना हो गया 6, ठीक है। प्राइस जो था चीनी का वो पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया 6। अब एक बात ये हमेशा याद रखना कि प्राइस
और कंजप्शन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, मतलब उल्टा संबंध होता है इनमें। कंजप्शन कहने का मतलब यह है कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो कंजप्शन कम होगा, अगर कीमतें घटेंगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो यहां पे जो प्राइस चेंज हुआ, यहां पे जो ये प्राइस चेंज हुआ, अगर मैं बात करूं कंजप्शन चेंज की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कंजप्शन चेंज की, तो यहां पे इसका उल्टा होगा 6:5, ठीक है, कंजप्शन क्या होगा, उल्टा होगा 6:5। अब कंजप्शन हुआ कितना कम, 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है, 12 किलो, 12 किलो जो है कंजप्शन कम हुआ। तो अगर मैं बात करूं ओरिजिनल कंजप्शन की, मतलब कि शुरुआत में कितना कंजप्शन था, तो 12 से गुणा कर देंगे, 12×6=72। ये था फर्स्ट पॉइंट का आंसर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नए कंजप्शन की, तो हम बोलेंगे भाई 5 यूनिट के बराबर, 12×5=60, ठीक है, 72 किलो और 60 किलो, ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर, ठीक है। अब थर्ड है कि ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है। ओरिजिनल प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है खर्चा 300 रुपए, डिवाइड बाय ओरिजिनल कंजप्शन जो कि कितना है, 72 है। और अगर हमें करंट प्राइस चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 300 को जो हमारा न्यू कंजप्शन है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 60 किलो। यहां पे सॉल्व करते, 6×5=30 और 12, 2 से काटते हैं 25, 2 से काटते हैं 6, यहां पे आ जाएगा 6×4=24, 1 रुपए पर किलो, 4 सही 1/6 रुपए पर किलो। यहां पर जो रेट, इसको हम रेट भी कह सकते हैं और प्राइस भी कह सकते हैं, यहां पे पूरा डिवाइड हो जाएगा 5, यहां पे आ जाएगा 5 रुपए पर किलो, ठीक है। आगे बस में इसी के बेसिस पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस शीट्स में, आप उसे जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक आदमी ने कुछ आर्टिकल्स खरीदे 1,89,000 में, एंड ही सेल्स, और उसने बेचा, इतने रुपए में उसने खरीदा, ठीक है, और उसने बेचा 3/8, मतलब जितनी भी वस्तुएं खरीदी थी उसका 3/8 भाग जो है बेचा उसने 12% के लाभ पर। और हमें बताना है कि कितने परसेंट लॉस पे वो बाकी का सामान बेचेगा, जिससे कि उसको ओवरऑल गेन याद रखना, ओवरऑल गेन कितना है होगा, 4% का होगा। देखो, हमसे अगर कभी भी परसेंटेज, रेशियो, ठीक है, फ्रैक्शन, अगर इन सब टर्म्स में आंसर है, तो हम जरूरी नहीं है कि एक्चुअल अमाउंट ही मान के चले। क्यों, क्योंकि ये जो है ये कंपैरिजन वाले टर्म्स होते हैं, इसमें हम परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल जो हमें डाटा दिया हुआ है नंबर वही ले, हम अपनी तरफ से लेट करके भी चीजें चल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं एक बेस्ट वे बताता हूं, ध्यान से समझना। एक आदमी है, उसने 3/8 भाग बेचा, कहने का मतलब अगर उसके पास टोटल सामान 8 है, तो उसमें से उसने 3 भाग जो है बेच दिया, कितने परसेंट के लाभ पर, 12% के प्रॉफिट पर, ठीक है, मैं प्रॉफिट को प्लस से दिखा रहा हूं। अब बाकी का भाग कितना हो गया, तो बाकी का भाग बचा 5, बाकी का भाग कितना बचा, 5। हमें बताना यहां पर कितना परसेंटेज आएगा, ठीक है, जिससे कि ओवरऑल जो है उसको गेन हुआ है 4% का, ओवरऑल गेन कितने का हुआ है, 4% का, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से देखना और समझना कि कैसे करना होता है, ठीक है। यहां पर हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, डेविएशन भी लगा सकते हैं, एवरेज का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ग्रुपिंग मैथ, ग्रुप वाला, ठीक है, कंबाइंड मीन एक टाइप से वो कर सकते हैं हम।
तो देखो एक सिंपल वे में है, क्या मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 36% का ओवरऑल यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 32% का। यहाँ पर देखो कितना कम है, 4% का, और 4% को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे याद रखना माइनस का आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो माइनस का 4%, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.8%, जो कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। इसी चीज को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते थे। 12% का प्रॉफिट हुआ, हमें बताना था कि कितने परसेंट का नुकसान होगा, ठीक है, और ओवरऑल हुआ है 4% का। यहां पे हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे 8% आएगा प्लस का। यहां पे हमें अभी निकालना है, रेशियो की बात करूं तो 3:5 है, 5 8 के बराबर हमें करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.6 से, ठीक है, 1.6 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 8 आएगा। तो यहां पे भी 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 तिया 48, 4.8 यहां पे आएगा 4.8%। दोनों को माइनस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 0.8%। अब कैसे आया यहां पे माइनस का, ध्यान से समझना, हमने 12 में से 4 को माइनस करा तो ये आया, ठीक है। सेम हमें इसमें से इसको माइनस करना है, देखो अगर एक के इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, दूसरे की इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। ये एक एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, माइनस करेंगे तभी यहां पे 4.8 आएगा, ठीक है। तो यहां से भी 0.8 हमारा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ये एक प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। मैं थोड़ा प्रोपोर्शन के बारे में बता देता हूं कि होता क्या है प्रोपोर्शन। देखो अगर मैं कहता हूं 2:3, तो ये रेशियो है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 4 और बना दिए और मैंने कहा 6:8, सॉरी यहाँ पे 6 और 12, नौ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे प्रोपोर्शन है ये, तो तुम बोलोगे हाँ, क्यों, क्योंकि 2/3 बराबर होगा 6/9 के, काटोगे तो वही आएगा 2:3। कहने का मतलब प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि दोनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है, बोथ साइड्स रेशियो इक्वल, ठीक है, दोनों साइड्स का रेशियो जो है वो क्या है, इक्वल है। अब बोला गया है क्वेश्चन, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 21, 22, 60, 64, इन चारों में से हमें x को अगर घटाएंगे तो हमें एक प्रोपोर्शन मिल जाता है, ठीक है। हमें बताना है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा इसका और इसका। देखो हमें मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी x की, और हमें मेन है x की वैल्यू निकालना, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो देखो यहाँ पर चाहे सब्ट्रैक्ट लिखा हो, चाहे ऐड लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, कैसे करना है क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। 21 है, 22 है, 60 है, 64 है, ठीक है। क्या करना है हमने, इन दोनों का माइनस करके, मतलब कि जो डिफरेंस है वो लिखना है, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 1। यहां पर इन दोनों को डिफरेंस निकला है 4। अब जो भी आएगा उसका रेशियो ले लेना है, जो भी आएगा उसका क्या लेना है, रेशियो ले लेना है। अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 22 से मल्टीप्लाई कर लो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना अगर 4 को तुम 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को हमें 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अब मल्टीप्लाई करने पर 4 को 21 से आ जाएगा 84, और 1 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 60। यहां पे फिर दोबारा इन दोनों का डिफरेंस लेना है जो कि आएगा 24, और लास्ट फाइनली हमें इन दोनों का भी डिफरेंस लेना है जो था रेशियो वाला, उसका डिफरेंस 3।
बस यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, अगर तुम 22 से भी करोगे और यहाँ पे 64 से भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा एज इट इज। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि मीन प्रोपोर्शन बताना है x प्लस 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा हमारा 8 प्लस 1 9, और 7x प्लस 8 हो जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8, ये हो जाएगा 64। अब मीन प्रोपोर्शन, वैसे अभी इसका कॉन्सेप्ट मैंने नहीं सिखाया कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, बट मैं यहाँ पे वैसे बता दे रहा हूँ कि मीन प्रोपोर्शन जब भी आ जाए किसी भी दो नंबर का, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल देना है। तो इसका रूट आएगा 3 मल्टीप्लाई 8 24। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा बी ऑप्शन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।